मैं जोगी श्री महाकाल अघोरी को हार्दिक शुभकामना करता हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम माघ मेले में हैं, माघ मेले के अंतिम पर्याय में हैं। जो लोग अभी तक माघ मेले में आ नहीं पाए, घर में हैं और जो आना चाहते हैं, हम सबसे विनती करते हैं जो सच्चे सनातनी हैं, वो माघ मेले में आइए। आके साधु संतों को पूर्ण भूमि में स्नान कीजिए, स्नान करके अपना जीवन को धन्य कीजिए और पारमार्थिक उन्नति के लिए साधु का संग लाभ कीजिए और हमारे सनातन धर्म के जो ध्वज है उसको आगे ले जाने के लिए और भारत माता को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए सनातनी होने के नाते सनातन धर्म को आगे लेके चलिए और सनातन धर्मों को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए आप अपना सनातनी हिंदुत्व सब कुछ बजाय रखिए, रख के अपना क्रियाकर्म कीजिए और माघ मेला में आके अंतिम पर्याय का जो स्नान है वो स्नान कीजिए, करके अपना जीवन का पारमार्थिक उन्नति कीजिए। सबसे यही विनती है मेरे से। महाराज जी, आज कुछ हम अघोरी के नाम सुनते हैं तो थोड़ा-सा कुछ जानने का प्रयास चाहते हैं कि अघोरी कौन होते हैं? देखिए, एक्चुअल अघोरी का मतलब ये होता है, अभी देखिए समाज में बहुत सारे चीज़ आ रहे हैं हमारे सामने। हम खुद एक सनातनी होके लज्जित हो रहे हैं, क्योंकि कोई कुछ-कुछ लोग ऐसे अघोर संप्रदाय को लेकर उल्टा-सीधा बात अफ़वाह फैला रहा है, दूसरे के मन में डर आ जा रहा है, ये सब गलत है। अघोर होता है, शिव पंथ का एक स्वरूप होता है, शिव का स्वरूप होता है, शिव पंथ का नहीं, शिव का स्वरूप होता है। जहाँ पे हमारा शरीर पंचभूत से बना हुआ होता है और जहाँ से शरीर का अंतिम पर्याय और शुरुआत होता है, दोनों को बीच का समय काल जो है, वो अघोर है। जो शिव का एक स्वरूप होता है, शिव और शक्ति का मिश्रण का एक स्वरूप होता है और सबसे अघोर पंथी के स्वरूप में हम महाकाल महादेव को जानते हैं, जो सबसे बड़ा घोरी है, जो सबसे बड़ा अघोरी है। अभी कुछ-कुछ लोग काला कपड़ा पहनना, हुँ, शमशान में रहना, भस्मी लगाना, मुर्दे का मांस खाना, ये वो वगैरह-वगैरह करने के लिए बोलते हैं हम अघोरी है। अघोर क्रिया ऐसे नहीं होता, अघोर क्रिया ऐसा साधना होता है जहाँ पे सामाजिक और मानसिक स्तर पे शरीर को आपको त्याग करना पड़ता है। जैसे हम लोग बोलते हैं सपिंडीकरण करके खुद का पिंडदान करके हम संस्कार करके आए हैं, शरीर का भी ऐसा संस्कार होना पड़ता है। शिव के लिए शरीर को त्यागना पड़ता है। शरीर का आपका जो आत्म अहंकार है, जीव का लालसा है, मन में विचार है, सब कुछ त्याग के आपको शून्य होना पड़ेगा। जब तक आप शून्य नहीं होंगे तब तक अघोर पंथ में आना मुश्किल है। अघोर खाली एक शब्द नहीं है, काला कपड़ा, शमशान में रहना, भस्मी लगाना, चिता के आस-पास घूमना, मुर्दे का मांस खाना, ये अघोर पंथ की नहीं है। अगर अघोर पंथ है, आपको खुद को शून्य करना होगा, खुद के अंदर का सब कुछ त्याग करना होगा। त्याग करके जैसे हम लोग बोलते हैं रात्रि और सुबह के बीच में जो गैप होता है, उसका परिमाप नहीं होता। वैसे ही आरंभ और अंत के बीच का जो गैप होता है वो अघोर होता है। जिसके विचार एकदम उच्च कटि मार्ग में होगा, जो सब चीज़ को समान स्वरूप में देखेगा, उसके लिए अच्छा-बुरा कुछ नहीं होगा, सब बराबर होगा, तभी जाके आप खुद को अघोर मार्ग में ला पाएँगे। और अघोर मार्ग ऐसा होता है जिस मार्ग में आपको कोई ज्ञान नहीं रहता, मतलब सामाजिक तौर पे हम लोग लोगों से उलझ जाते, बातों-बातों में लड़ना शुरू कर देते, झगड़ना शुरू करते लोगों के साथ। ये सब बातें आपके दिमाग में आएँगे नहीं। आप पूरा शून्य होंगे, खाली आप महादेव के भक्ति में मगन होके रहेंगे, महादेव के सिवा आपके समक्ष और कुछ नहीं रहेंगे। हर एक जीव के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर आपको खाली तब महादेव का दर्शन होगा, चाहे किसी भी स्वरूप में हो, वो किसी चीज़ हो, खाली आपको महादेव का स्वरूप का दर्शन होगा। ये होता है सच्चा अघोर पंथ। अघोर पंथ में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग श्मशान को दर्शाते हैं, गंगा किनारों को दर्शाते हैं, इसलिए हमारे पंचभूतेश्वर का बना हुआ पंचतत्व का जो शरीर है, वो श्मशान में विलीन होता है। श्मशान होता है हमारे संसार का सबसे बड़ा हवन कुंड, जहाँ पे पंचभूत का बना हुआ शरीर का पूर्ण आहुति दिया जाता है। शिव के नाम में शरीर को उत्सर्गित किया जाता है। उसी जगह को अघोरी ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं। हम लोग बोलते हैं श्मशान दूषित जगह है, खराब जगह है, उसमें भूत-प्रेत बहुत कुछ रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस संसार में सबसे जगह अच्छा शुद्ध जगह है, वो है श्मशान।
क्योंकि शमशान में हमारे पंचभूतेश्वर का बना हुआ शरीर का विलीन हो जाता है। हो जाने के बाद नया शुरुआत होता है, जहाँ पे शिव शक्ति एक साथ विराज करते हैं, वही होता है शमशान। तो शमशान से ज़्यादा शुद्ध जगह माना नहीं जाता इस संसार में। और उस कैलाश के निवासी भूतेश्वर महाकाल महादेव शमशान में विराज करते हैं, शमशान के वासी है। इसलिए अघोर संप्रदाय के लोग ज़्यादा से ज़्यादा शमशान को पसंद करते हैं, क्योंकि वो शिव का निवास स्थल है। महाराज, ये अघोर क्रिया कितनी होती है? अघोर किया देखिए बहुत तरह-तरह के होते हैं। अघोर किया में बहुत पर्याय होता है, एक-एक पर्याय में आपको एक-एक क्रिया करना पड़ता है। तो इसको सबके समक्ष वर्णन करना उचित नहीं है, क्योंकि अभी देखिए सब जगह में सब कुछ क्रिया को समक्ष वर्णन किया जाता है, ऐसा नहीं है। क्रिया होता है गुप्त, क्रिया होता है गुरु और शिष्य के बीच, जो जन समक्ष में आने के लिए नहीं है। आप साधारण के सामने जो चीज़ लेके आ रहे हैं वो गलत है, उस क्रिया का कोई प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि क्रिया होता है शक्ति और साधक के बीच में। तो शक्ति और साधक के बीच में कोई तीसरा इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा को परमात्मा से मिलन करवाने की जो प्रक्रिया होता है उसको क्रिया बोला जाता है। तो उस क्रिया में दूसरे तीसरे को आप कैसे सामने ला सकते हैं, और दूसरे तीसरे इंसान के सामने कैसे आत्मा के साथ परमात्मा को मिला सकते हैं। तो ये चीज़ हमको थोड़ा-सा बुरा लगता है, जो सब चीज़ सबके समक्ष आ जा रहा है। कुछ चीज़ ऐसे होता है जो गुप्त स्वरूप में किया जाता है, एकांत में किया जाता है। और सबसे बड़ा बात, अघोर किया, तंत्र किया, जो सारे क्रिया होता है, वो सब एकांत में होता है, वो रात्रिकालीन होता है। रात्रि 12 बजे से 3 बजे के अंदर जो समयकालीन होता है, इस समयकालीन में वो सब क्रिया होता है। और इस समय को मतलब दिन और रात्रि दोनों को बीच का समयकाल माना जाता है। उस समय में हमारे शरीर का ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है। इस ऊर्जा को हम लोग काम में लगा के, उस क्रिया में लगा के आत्मा को परमात्मा से मिलाना की कोशिश करता है। जो सब बोलते हैं ब्लैक मैजिक, एंटिटी वगैरह-वगैरह, बहुत सब वो सब नेगेटिव क्रिया है। अघोर तंत्र शुद्ध, सात्विक और शिव तत्व है। और शिव तत्व में कोई भी नेगेटिविटी नहीं होता। क्योंकि जिस चीज़ से सृष्टि होता है, पूरा संसार चलता है, वो गलत कैसे हो सकता है? जो लोग गलत दिखाता है, गलत करते हैं, वो किसी दूसरे चीज़ को पकड़ के गलत करता है, गलत